नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। ये बहुत ख़ास वीडियो है क्योंकि इसमें आज आपसे प्रश्नोत्तर भी दोनों ही चैनलों का किया जाएगा, है ना। आज अनिल मिश्रा अकादमी के स्थान पे इसी स्थान पे आपको हम प्रश्नोत्तर भी आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि 21,700 पद की यथार्थ स्थिति क्या है। आपका 10,500 का विज्ञापन कब पब्लिश होगा और कब से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की वास्तविकता क्या है और कहाँ तक पहुँची है प्रक्रिया, एडेड जूनियर की क्या स्थिति है, उसकी लाइव स्थिति और 72,825 में कुछ होना है कि नहीं होना है, उस पर आपको एक विस्तृत अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलने जा रही है। सबसे पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं भटक मत मेरे भाई, कहीं भटक मत मेरे भाई, रास्ता यहीं मिलेगा। कहीं भटक मत मेरे भाई, रास्ता यहीं मिलेगा। मेरे साथ आकर देख, सफलता का द्वार खुला मिलेगा। तो अगर आपको सफलता चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे शुभचिंतकों, तो निश्चित रूप से आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स को अवश्य लेना चाहिए। हमने आप लोगों के लिए सुविधाजनक स्थिति बना के रखी है। कहीं भी बुक स्टॉल पर अगर आप जाएंगे और आप पैसा खर्चा करेंगे तो आप 3,000, 2,500 खर्च करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके पीछे रीज़न, आपको बुक स्टॉल पे पहली बात तो पूरे कंपटीशन की अच्छे से किताब मिलेगी नहीं। टेक्स्ट बुक से ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में भी राइटर इसमें ऐसे उसमें ऐसे, इसीलिए विशेषज्ञ कमेटी बना दी गई। इनमें वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कभी इन सब पेपरों को बनाने का प्रयास किया था। जो तैयारी कराई गई है वो इसी नाते कराई गई है ताकि आप लोगों को कायदे से हो। ये इंटरव्यू फेस कराते थे, है ना, हम ये नहीं करें कि ये बोर्ड के थे, लेकिन इनको पेपर बनाने का इतना अच्छा अनुभव है कि निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार 728 अभ्यर्थी हमारे नोट से चयनित हुए। दोस्तों, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। 728 अभ्यर्थियों का चयनित होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज यही स्थिति है, आज यही बात है कि लोगों का विश्वास लगातार हमारे YouTube चैनल के प्रति बढ़ रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहूँगा, कहीं आप फ्रॉड या ठगी का शिकार मत होइएगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम कमेंट आप क्यों किए रहते हैं। जो व्यक्ति आपको अपना व्हाट्सएप दे दिया, कमेंट आप करके रखता है, तो कमेंट आप हम उन मूर्खों के लिए करके रखते हैं जो इस ताक में रहते हैं कमेंट ऑन हो और आकर के वहाँ पे वो गुड़ गोबर और गंदगी फैला करके चले जाएं। मित्रों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पे आकर के प्रति कमेंट का जवाब दें। और कमेंट ऑन रखने का एक यूट्यूबर को उसी समय अधिकार है जब वो उसका जवाब दे। 1000 कमेंट आप करें, आपको भी बुरा लगेगा कि हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे। तो जवाब देने के लिए हमने इतना बढ़िया मंच आपको प्रदान कर रखा है। आप यहाँ पर आकर के अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड सहित 2 फ़ोन नंबर भेजना है। फीस आपको पहले पेमेंट करनी होगी। उसके पश्चात अगर मान लीजिए आपको पेटीएम वॉलेट इत्यादि में भी पैसा डालना है, पेटीएम का है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिप्ट आपको भेजना है। मित्रों, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप तक ये सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूँ कि चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया गया वीडियो नोट्स ये आपके लिए राम बाण का कार्य करेगा। दोस्तों, जैसे श्री राम भगवान बाण चलाते थे तो सारे कार्य बिना
सिद्ध किए वो वापस नहीं होता, उसी प्रकार से ये नोट्स है। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा दोस्तों, और आपको कामयाबी भी दिलाएगा। परिश्रम आपको करना है, रट डालिए 5500 प्रश्नों का प्रश्न बैंक। यार कहाँ प्रश्न बच करके जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको नोट्स पढ़ना होगा। ये मत सोचिए, कुछ लोग केवल प्रश्न बैंक और प्रैक्टिस सेट की डिमांड करते हैं, कोई औचित्य नहीं है। देखिए जहाँ 100-150 का सिर्फ फर्क पड़ रहा है तो आप नोट से ही ले लें, ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, बहुत उपलब्धता भी नहीं हो पाती है, हम अपने नोट्स वालों को ही उपलब्ध करा दें, ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक की डिमांड आपकी करती है, लेकिन अगर आपकी डिमांड रहती है तो उसे पूरा किया जाता है। मित्रों, मेरी बहुत विस्तृत संदर्भ में बातचीत हुई थी। पहला सच्चाई तो ये, जो 4.5 लाख फार्म रद्द हो रहे हैं उन पे हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि 4.5 लाख फार्म हो या 5 लाख फार्म हो, या मान लीजिए थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई हो, तो ये इतना बड़ा मुद्दा ना बनाया जाना चाहिए। इस पर फ़ोटो लगी है, स्पष्ट फ़ोटो है, मुझे पूरा विश्वास है इस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। हो सकता है आपको रिलीफ हम दिला दें, और प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग देखिए निश्चित रूप से उस संस्था से चुने गए अध्यापक हैं, इसी नाते हम लोगों की बातों को सुन भी लिया जाता है, और साथ ही साथ अगर नहीं सुना जाता तो कहीं न कहीं व्यवस्था लगवा करके सुनवाया जाता है, कहीं न कहीं से व्यवस्था लगवा के सुनवाया जाता है, क्योंकि सुनवाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों 21,700 की क्या सच्चाई है, मैं आप लोगों को उसको बताना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो 21,700 एकदम सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वह सीटें हैं, ये आकर के रखा हुआ है, अब ये जोड़ना इनको है। आप सोचना है विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो रही है। अफसर तो अपने थंबनेल में लगा देते हैं कि विज्ञप्ति जारी ये है वो है, तो वे एक तरीके से अब ये अगर मंजूरी मिल गई है दोस्तों तो जाहिर सी बात है विज्ञप्ति जारी, कोई दिक्कत नहीं। 21,700 पद अगर आपके हो जाते हैं जैसा कि मिल गया है इस समय, तो आप लोगों में से हर तीसरा व्यक्ति चयनित होगा। मेहनत कर दीजिए, परिश्रम कर दीजिए, इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई बोर्ड की, और आयोग बनने से पहले की भर्ती है ना। नई शिक्षा नीति लागू होने के पूर्व की आखिरी भर्ती है, तो आप लोगों को इसमें संघर्ष करना चाहिए। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये अध्याचन आकर के रखा गए हैं, और ये अध्याचन तदर्थ के शिक्षकों के पद हैं। जो बुजुर्ग तदर्थ थे वो जब रिटायर हो रहे हैं उनके पदों को जोड़ने की कवायद है, क्योंकि जब तक प्रक्रिया पूरी होगी, प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जनवरी 2022 की तिथि 23 की तिथि रख दी गई है। 31 जनवरी 2023 तक प्रक्रिया को पूरा करके नियुक्ति पत्र आपको बांट देना है। तो आपके पास में काफ़ी टाइम है दोस्तों। अभी आप लोग चाहें तो एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि आपको सफलता मिल जाए। दूसरा, एडेड जूनियर को लेकर के रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। रही बात ये मेरे प्यारे भाई बहनों कि एडेड जूनियर में किसका होगा किसका नहीं, ये भी अपने आप में काला सच है। कारण ये कि 1500 पद आकर के रखाए, लेकिन प्रबंधन तंत्र की मिली भगत के चलते वो 1500 पद जुड़ेंगे नहीं। अब सोचिए अगर 1508 पद हैं, उनमें मेरिट क्या जाएगी वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छे मेरिट वाले तो मार ले जाएंगे बाजी, है ना, और जो लोवेस्ट मेरिट वाले हैं वो जाहिर सी बात है पीछे हो जाएंगे ना। मेरिट क्या जा सकती है, 70 प्लस है तो आप अपने लिए नौकरी सुरक्षित मान के चलिए, क्योंकि इकट्ठे आपकी मेरिट आएगी। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ना अलग तरीके को कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का अलग तरीके को कोई प्रावधान नहीं है। निश्चित रूप से संयुक्त मेरिट आएगी, ना पुरुष वर्ग बटेगा ना महिला वर्ग बटेगी, इकट्ठे आएगी। जाहिर सी बात है इसमें आपको बड़ा मौका भी मिल जाएगा। चलिए हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को 10,500 का विज्ञापन संस्कृत विद्यालयों में
मिलेगा। वहाँ के DIOS जितने भी DIOS हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है और उनका ये कहना है कि जो विद्यार्थी रहित विद्यालय हैं, है ना, जहाँ स्टूडेंट हैं ही नहीं, ऐसे विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। पहली बात, ऐसे न लगभग 50-60 विद्यालय हैं जिनमें एक भी स्टूडेंट नहीं रहता, तो ऐसे वहाँ पे शिक्षक भी नहीं है, तो उन्हें बंद करने की कवायद है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, है ना। उनके विद्यालयों में होगा तो कुल 10,500 पदों का आया है, 2 शिफ्ट में आया है। अब देखिए ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या निकालना चाहती है। 5,000 पदों का एक बार आया है से 5,500 का एक बार आया। अब देखना ये है कि सरकार की मंशा क्या है। नहीं है तो 5,500 से लेकर के आपको 10,500 के अंदर पद मिलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है 7,000-7,500 के नीचे तो कम, इससे कम तो नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि TGT PGT का ये जो विज्ञापन है ये आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा दोस्तों, क्योंकि मिला नहीं। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि पद हमारे कम है TGT में, हालांकि 21,700 पद जुड़ रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ये दूसरा मौका है। अब इसमें फ़ोटो लगाते समय अंड बंड फ़ोटो मत लगा देना। पता लगा नीला पीला गुलाबी बैकग्राउंड का लगा दिया, सफ़ेद बैकग्राउंड का या स्लेटी का लगाइएगा, कोई गलती न करिएगा। जहाँ तक कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब फार्म निकला था, मैं रोज़ के वीडियो में आपसे बोलता था कि आप फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या स्लेटी लगाइएगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने आप लोगों को बार बार आगाह किया था, है ना, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। और अब जब ध्यान नहीं दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो काम था हमने किया, हमारा जो कर्तव्य था हमने किया। आप शायद उस कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते थे, या आपको ऐसा लगा कि ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वो अपूर्व की स्थिति है। हालांकि हम लोग लगे हुए हैं, हम आप आए तो होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया सारी चीज़, LT का विज्ञापन कहाँ गया। LT वाले में नौटंकी कर रहे हैं लोग। ये लोग संशोधन के नाम पे आपके विज्ञापन को कुछ दिन तक और लटकाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 10 सितंबर तक देंगे, 10 सितंबर के पहले विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। ये कब से विज्ञापन दे रहे हैं। आप लोग पेपर में भी पढ़े होंगे कि संशोधन हो रहा है ना। एज रिलैक्सेशन की स्थिति रही तो 3 साल की छूट मिली हुई है आरक्षित वर्गों को, अनारक्षित वर्गों को 2 साल की छूट मिली है। तो जो भी लोग हैं वो अपना फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पर डेट ऑफ बर्थ शेयर करके मत पूछा कि हम फार्म भर पाएंगे, नहीं, निकाल लिया करिए कई साल के हैं, ठीक है। हाँ, निकाल लिए करिए कई साल के हैं, कितने साल के हैं तो पता चल जाएगा, आपको स्वयं पता चल जाएगा, उसमें कोई वही स्थिति नहीं है। हर विषय में भरपूर सीटें हैं दोस्तों, इतनी बम्पर सीटें आप लोगों को कभी मिली नहीं होंगी जितनी बम्पर सीटें आपको मिलने जा रही हैं। तो चूकिए नहीं, सफलता अर्जित करना है तो आप लोगों को लग जाना है, क्योंकि यही एक अवसर है जो आपको नौकरी दिला सकता है। और रही बात 72,825 की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 72,825 में कुछ नहीं। वही याचिका एक यादव जी थे, वो गए हुए थे, उनके साथ ही खारिज हो गई है। उस याचिका का कोई औचित्य नहीं, तो अब इसका मुद्दा ही समाप्त हो गया है ना। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। एक मुद्दा तो ये हो गया, दूसरे जो लोग हमारे साथ याचिका में जुड़े हैं वो कल तक अगर फीस नहीं जमा करेंगे तो कल उनका नाम मैं कटवा दूँगा याचिका से, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं बढ़ा हुआ है कि मैं अपने पास से हर बार हियरिंग करूँ। कल 10 बजे तक हमें हर हाल में चाहिए, 2 बजे के बाद में लगा हुआ है, हम फिर कोई मुरवत नहीं करेंगे, हम कटवा देंगे नाम ही। ऐसे लोगों को रखने का क्या उचित है जिनके शुल्क हम हर बार हम ही भरते रहें। सीधी बात, जुड़े हैं तो दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हियरिंग में आपकी जीत हो सकती है, लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराएंगे, है ना। 8115-99-801 पे आपको नोट्स बुक करने के लिए करना है।
और फीस जमा करने के पश्चात इसी पे आपको रिसिप्ट भेजनी है। दोस्तों एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा, अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। सबसे पहले आप हमें बताइएगा, है ना, टोटल मैं आप लोगों से पूछूँगा, थोड़ा सा जानिएगा, बताइएगा। कुचिपुड़ी ये हमारे यहाँ का एक लोक नृत्य है। आप लोगों को कुचिपुड़ी के 2 प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताने हैं। कुचिपुड़ी के 2 प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताने हैं। आज ये मार्गदर्शन अकादमी का प्रश्न है। और दूसरा, भारत के सबसे सफलतम कप्तान कौन है और क्यों, ये आपको बताना है। अनिल मिश्रा अकादमी, भारत के क्रिकेट टीम के, पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान कौन है और क्यों, ये आपको बताना है। सेंड करिए हमारे पास में 2 घंटे के अंदर अंदर। कुचिपुड़ी, पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा, कुचिपुड़ी लोक नृत्य के हमें दो आप कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। दूसरा, आपको भारत के सबसे सफलतम कप्तान का नाम बताना है और क्यों, कारण सहित। चलिए बने रहे हमारे साथ में। आप तक हम इसी प्रकार से अपना मार्गदर्शन और आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत कुछ है भी। थैंक यू।